हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। वी यूज इन आवर डेली लाइफ ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस सच एज लेमन, टैमरिंड, कॉमन साल्ट, शुगर एंड विनेगर। अब देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि हो गया हमारा लेमन, हो गया टैमरिंड, हो गया या फिर कॉमन साल्ट, शुगर या फिर विनेगर हो गया। तो डू दे हैव द सेम टेस्ट? तो कि ये जितने भी सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं, इनका जो टेस्ट होता है क्या वो सेम होता है? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंस लिस्टेड इन टेबल 5.1। अब देखिए, कुछ इसमें सब्सटेंस दिए गए हैं, उनके टेस्ट को आपको बताना। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दिस सब्सटेंस, टेस्ट इट नाउ एंड इंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1। अब देखिए, जो सब्सटेंस है, अगर इनको आपने टेस्ट नहीं किया है तो आपको इन सब्सटेंस को टेस्ट करना है और उनका जो भी टेस्ट है आपको इस टेबल में फिल करना है उसका रिजल्ट। ठीक है, देखिए टेबल 5.1 में कुछ सब्सटेंस है, जैसे कि हमारा लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया या फिर विनेगर है, कर्ड है, टैमरिंड जिसको हम इमली कहते हैं, शुगर हो गया, कॉमन सॉल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स या फिर अनराइप मैंगो हो गया, लास्ट है हमारा कुकुम्बर। अब देखिए, इनमें टेस्ट आपको बताना है कि जैसे कौन सा सब्सटेंस उसका जो टेस्ट है वो श्योर है, खट्टा है, या फिर कौन सा बिटर है, या फिर कोई अगर स्वीट है, अदर भी कोई टेस्ट है, तो हमें इस टेबल में उसके रिजल्ट्स को फिल करना है। तो देखिए, जब आप टेस्ट करेंगे तो यू फाइंड दैट सम ऑफ दिस सब्सटेंस टेस्ट श्योर, सम टेस्ट बिटर एंड सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। तो आप टेस्ट करेंगे तो इसमें से कुछ सब्सटेंस के जो टेस्ट होंगे वो क्या होंगे? श्योर और खट्टे होंगे, कुछ के कड़वे होंगे, कुछ के मीठे होंगे और कुछ के क्या होंगे? साल्टे या फिर नमकीन होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 5.1 एसिड एंड बेस। अब देखिए, एसिड अम्ल या क्षार क्या होता है? कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट श्योर। अब देखिए, कुछ सब्सटेंस है जैसे कि हमारा दही हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस या फिर विनेगर हो गया, तो इनके जो टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। दिस सब्सटेंस टेस्ट श्योर बिकॉज दे कंटेन एसिड। अब देखिए, इनके जो टेस्ट हैं वो खट्टे इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है? एसिड्स होते हैं, अम्ल होते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। इनका जो केमिकल नेचर होता है इन सब्सटेंस का वो क्या होता है? एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। द वर्ड एसिडिक कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एशियर विच मीन्स सॉर। मतलब कि ये जो हमारा एसिड है ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है सॉर, खट्टा। द एसिड्स इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। अब देखिए, इन सब्सटेंस में जो एसिड्स पाया जाता है वो क्या होता है? नेचुरल एसिड्स होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन है हमारा कि व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा। आपने अपने घरों में देखा होगा कि बेकिंग सोडा का यूज़ होता है कुकिंग में। डज इट ऑल्सो टेस्ट? और तो का आपने कभी इसको टेस्ट किया है? इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? क्या इसका टेस्ट खट्टा होता है? इफ़ नॉट, वाट इज इट्स टेस्ट? अगर खट्टा नहीं होता है तो उसका टेस्ट कैसा होता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सॉर इट मीन्स डैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। अगर इसका टेस्ट खट्टा नहीं होता इसका मतलब है कि इसके अंदर एसिड नहीं होता है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। ये क्या होता है? टेस्ट में बिटर होता है, कड़वा होता है। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर, अगर आप थोड़ा सा जो बेकिंग सोडा है उसको लेके थोड़ा सा अपने फिंगर में रब करेंगे, इट फील सोपी, तो आपको ये साबुन के झाग जैसा फील होगा। जनरली सब्सटेंस लाइक दिस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेस। अब देखिए, ऐसे सब्सटेंस जो कि आपको टेस्ट करने में बिटर, कड़वे लगते हैं और फिर या फिर आप उनको टच करने पे उनमें जैसे साबुन जैसे सोपी होता है, झाग जैसे आती हैं, तो इनको क्या कहते हैं हम? ये बेस होते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक। अब देखिए, इनका जो नेचर होता है इन सब्सटेंस का वो क्या होता है? बेसिक होता है। फिर उसके बाद है हमारा कि इफ़ यू कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अगर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जिनको आप टेस्ट नहीं कर सकते तो उनका नेचर हम कैसे कैसे प्राप्त करेंगे? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। अब देखिए, एक स्पेशल टाइप ऑफ वेदर होता है कि जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस का नेचर पता करते हैं कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। दिस सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर्स, और इन्हीं सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स कहते हैं। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और ए बेसिक। अब देखिए, इंडिकेटर क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? उनके कलर को चेंज कर देते हैं जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन में इसको डालते हैं, कंटेनिंग या फिर एसिड में या फिर बेस में।
सब्सटेंस। अब देखिए टर्मरिक या फिर लिटमस, चाइना रोज पेटल्स आर सम ऑफ द नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स। कुछ आपके देखिए कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जैसा कि हमारा लिटमस हो गया, टर्मरिक हल्दी हो गया है, फिर लिटमस हो गया, चाइना रोज जिसको हम चाइना रोज के पेटल्स या फिर जिसको हम गुड़हल का फूल कहते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। देखिए पीछे आपका एक टेबल दिया हुआ है, डू यू नो, तो इसमें आपके कुछ एसिड्स के नेम दिए गए हैं और फिर ये किस में पाया जाता है ये आपको बताइए। जैसे कि आपका हो गया, फर्स्ट है आपका एसिटिक एसिड, ये आपका हमारा किस में होता है, विनेगर में होता है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मिक एसिड जो कि एंट स्टिंग में होता है, जो मतलब चींटियाँ जो काटती हैं उनमें होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिट्रिक एसिड, ये हमारा सिट्रिक फ्रूट्स में, ऑरेंज में या फिर लेमन्स में होता है। नेक्स्ट है हमारा लैक्टिक एसिड जो कि हमारा कर्ड दही में पाया जाता है। उसके बाद हमारा ऑक्जेलिक एसिड जो कि आपके पालक में होता है। उसके बाद है हमारा देखिए विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये हमारा आंवला में, सिट्रस फ्रूट्स में, इनमें होता है। टर्टेरिक एसिड ये हमारा टैमरिंड में, इमली में या फिर ग्रेप्स में, अनराइप मैंगोज जो अपके आम्स होते हैं उनमें होता है। ठीक है, तो ऑल दिस एसिड्स मेंशन अबव अकर इन नेचर, तो ये क्या होते हैं, ये सारे हमारे नेचुरली होते हैं। उसके बाद देखिए नीचे दिया हुआ कुछ हमारे बेस दिए गए हैं, ये किस में पाए जाते हैं। एक हमारा हो गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि हमारा लाइम वाटर चूने के पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा विंडो क्लीनर में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा सोप में, साबुन में होता है। उसके बाद हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। उसके देखिए नीचे दिया है हमारा नेक्स्ट की 5.2 नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड। अब देखिए हमारे आसपास जितने भी टाइप्स के नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा लिटमस ए नेचुरल ड्राई। देखिए जो एक लिटमस होता है जो कि एक टाइप ऑफ नेचुरल ड्राई होता है। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। अब देखिए एक मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है नेचुरल इंडिकेटर के रूप में जो कि लिटमस होता है। इट इज एक्सट्रैक्टली फ्रॉम लाइकेंस। ये कहाँ से पाया जाता है, ये लाइकेंस से पाया जाता है जो कि आपका फिगर 5.1 में दिया गया है। इट हैज़ मॉव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। अब देखिए ये क्या होता है, ये डिस्टिल्ड वाटर में डालने पे क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड एंड रेड। ठीक है, लेकिन जब हम इसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये क्या करता है, अपना कलर चेंज होकर किस कलर में हो जाता है, रेड में हो जाता है। एंड व्हेन एडेड टू ए बेसिक सॉल्यूशन, और जब हम इसको किसी बेस के सॉल्यूशन में डालते हैं तो इट टर्न्स ब्लू, तो ये क्या हो जाता है, ब्लू, नीला हो जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स पेपर नोन एज लिटमस पेपर। देखिए ये आपके एक फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन में मिलता है या फिर एक फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स पेपर में मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिटमस पेपर के रूप में जानते हैं। ठीक है, जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ऐसे मार्केट में ये जनरली रेड या ब्लू कलर में होते हैं। देखिए ये फिगर में हमारा है, ये हमारा लाइकेंस है। ठीक है, इसी से हमें लिटमस पेपर मिलते हैं। ये हमारा रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप है और ये नेक्स्ट है हमारा ये ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स है। उसमें देखिए नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 5.1 कि इसमें आपको क्या करना है, मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप, टम्बलर, टेस्ट ट्यूब। अब देखिए आपको कुछ क्या करना है, पानी लेमन जूस के साथ मिक्स करना है। उसको आपको कैसे मिक्स करते हैं, आप प्लास्टिक का कप ले सकते हैं, टम्बलर ले सकते हैं या फिर अगर आप एक टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं। पुट ए ड्रॉप ऑफ द एबव सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर। अब देखिए उस सॉल्यूशन को आपको किस में डालना है, एक रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप में डालना है, किसकी हेल्प से, एक ड्रॉपर की हेल्प से। इफ़ देयर एनी चेंज इन कलर, तो जब आप ऐसा करते हैं तो क्या इसमें किसी तरह का कलर चेंज हो रहा है, रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। और देखिए उसके बाद इस एक्सरसाइज को आपको रिपीट करना है ब्लू लिटमस पेपर के साथ। नोट डाउन इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन कलर, अगर किसी तरह का कलर चेंज हो रहा है तो आपको उसे नोट डाउन करना है। ठीक है, परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस। अब देखिए उसके बाद इस एक्टिविटी को कुछ सब्सटेंस है उनके साथ भी आपको कंटिन्यू करना है। क्या करना है आपको, टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटिक ड्रिंक, सॉप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, ये जितने भी सब्सटेंस थे इनके साथ भी आपको क्या करना है, सेम एक्टिविटी को करनी है।
इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर, अगर पॉसिबल हो तो आप सॉल्यूशन को किसमें बनाएं, डिस्टिल्ड वाटर में बनाएं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2। अब देखिए नीचे आपका एक टेबल दिया गया है 5.2, इन सारे एक्टिविटीज़ को करके जो भी आपका रिजल्ट आता है उस ऑब्जर्वेशन को करने के बाद उस रिजल्ट को आपको अपने टेबल में नोट डाउन करना है। In your table are there any substance on which litmus had no effect, name those substance। अब देखिए अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर मतलब लिटमस कोई भी कलर चेंज नहीं कर रहा है तो उस सब्सटेंस का भी नेम आपको फिल करना है। अब देखिए द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल। अब देखिए कुछ जो सॉल्यूशन मतलब कि देखिए जो सॉल्यूशन आपके लिटमस पेपर को रेड या ब्लू लिटमस पेपर को चेंज नहीं कर रहा है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। दिस सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो ये सब्सटेंस आपके ना तो एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं, और ना ही बेसिक क्षारीय होते हैं। देखिए नीचे हमारा दिया है टेबल 5.2, इसमें सीरियल नंबर है। यहाँ पे आपको टेस्ट सॉल्यूशन जो भी आपने सॉल्यूशन यूज़ किया है उसको लिखना है। उसके बाद इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, तो आपने जब रेड लिटमस पेपर पे सॉल्यूशन की एक्टिविटी की थी तो उसका कलर चेंज हुआ था, कैसा कलर चेंज है तो वो आपको फिल करना है। उसके बाद जब आपने ब्लू लिटमस पेपर पे किया था तो उसका कलर कैसे चेंज हुआ था ये आपको बताना है। उसके बाद लास्ट में आपको इंटरफेरेंस फिल करनी है इसमें। देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी 5.2 के टेक ए टेबल स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड ए लिटिल वाटर एंड मेक द पेस्ट। आपको क्या करना है, एक आपको चम्मच आपको टर्मरिक हल्दी का पाउडर लेना है। आपको उसमें क्या करना है, लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट, आपको उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट तैयार करना है। मेक टर्मरिक पेपर बाई डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर और ड्राइंग इट। आपको क्या करना है, इसको एक पेपर पे पेस्ट करना है और उसको सूखने देना है। कट थिन स्ट्रिप ऑफ द येलो पेपर ऑप्टेन, जब आपका पेपर पूरा येलो हो जाएगा तो आपको उसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स में उस पेपर को कट करना है, ठीक है। पुट ए ड्रॉप ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन ऑन दिस स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर, जो भी टर्मरिक हल्दी से आपने जो पेपर पे लेप किया था तो और आपने उसकी जो स्ट्रिप काटी थी उसके बाद उस पर क्या करना है, आपको एक सोप सॉल्यूशन, साबुन का सॉल्यूशन के को क्या करना है, एक ड्रॉप डालनी है उस पर, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो जब आप ऐसा करती हैं तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है ये आपको करके देखना है। अब देखिए इसमें आपका दिया हुआ है कि जैसे आप क्या कर सकते हैं, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं उनका यूज़ करके आप एक ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर ए ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे, आप अपनी मम्मी को उनके बर्थडे पे ग्रीटिंग कार्ड गिफ्ट कर सकते हैं। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन ए शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट, आपको क्या करना है, एक वाइट प्लेन पेपर लेना है और फिर उसमें टर्मरिक पाउडर का लेप लगा के उसको सुखा देना है। ड्रॉ ए ब्यूटीफुल फ्लावर विद सॉफ्ट सोल्यूशन, उसके बाद आपको सॉफ्ट सोल्यूशन से, साबुन के सोल्यूशन से ब्यूटीफुल फ्लावर ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ ए कॉटन बड, एक कॉटन की बड से, ठीक है। यू विल गेट ए ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, एक ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। देखिए ये है गर्ल आपकी बना रही है, इसने क्या किया, एक वाइट पेपर लेके उसमें हल्दी का लेप लगाया है। उसके बाद फिर जब वो येलो हो गया उसको सुखा दिया, उसके बाद उसने क्या किया, रुई की फॉ से उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स के डिज़ाइन बनाए हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 5.3 चाइना रोज एज इंडिकेटर, की जो हमारा चाइना रोज गुड़हल होता है ये भी हमारा एक टाइप ऑफ क्या होता है, इंडिकेटर होता है। कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल पेटल्स, आपको क्या करना है, कुछ चाइना रोज गुड़हल के कुछ पेटल्स को लेना है एंड प्लेस देम इन ए बीकर, उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, एक बीकर में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐड सम वार्म वाटर, इसमें आपको थोड़ा सा गर्म पानी डालना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, उसके बाद आपको क्या करना है, इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रख देना है जब कि मतलब जो उसका कलर है पेटल्स का वो पानी में पूरी तरह से घुल ना जाए। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, अब फिर आपको उस कलर्ड वाटर का यूज़ आप एक इंडिकेटर के रूप में कर सकते हैं। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 5.4। अब देखिए 5.4 के टेबल में आपको दिया है कि इस सॉल्यूशन का यूज़ आप एक इंडिकेटर के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। देखिए जो आपने 3 टेस्ट ट्यूब ली थी जिसमें आपने पेटल्स डाले थे, एक आपका एसिडिक था एक बेसिक था,
तो आपको देखना है कि इसमें जो इंडिकेटर्स है वो कैसा चेंज कर रहा है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर एसिडिक, मतलब कि एसिड में इंडिकेटर का कलर जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, फिर बेसिक में कैसा हो रहा है, और फिर कौन सा है जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। अब देखिए जो चाइना रोज है ये एसिडिक सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देता है, डार्क पिंक कलर में, एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन, और बेसिक सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्रीन कलर में। देखिए टेबल 5.3 में आपके कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं, जैसे कि आपका लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस, विनेगर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, शुगर या फिर कॉमन साल्ट। तो इनमें आपको इसका इफेक्ट बताना है कि इन सॉल्यूशन का इफेक्ट टर्मरिक सॉल्यूशन पे कैसा हो रहा है। ठीक है, कैसा कलर चेंज कर रहा है, तो उसके बाद आपको इसमें फिल करना है उस कलर को, और उसके बाद आपको इसमें रिमार्क देनी है। देखिए नेक्स्ट है हमारा टेबल 5.4 में कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं, जैसे कि आपका शैम्पू हो गया, डायलेट सॉल्यूशन में बनेगा ये, लेमन जूस सॉल्यूशन हो गया, सोडा वाटर हो गया, या फिर सोडियम हाइड्रोजिनेट कार्बोनेट सॉल्यूशन, विनेगर, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन। तो इनमें इनका जो है कलर वो कैसा चेंज हो रहा है, इनिशियल कलर क्या हो रहा है इनका, और फिर फाइनल कलर इनका क्या हो रहा है, ये आपको फिल करना है। सारी एक्टिविटीज़ को करने के बाद इसका जो भी रिजल्ट है आपको इनमें फिल करते जाना है। देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी है 5.4, तो कि द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम ए नियर बाई स्कूल्स। अब देखिए जो टीचर है वो रिक्वेस्ट कर रही है कुछ डाइल्यूट सॉल्यूशन का, मतलब जो भी है केमिकल्स को उसके स्कूल की लेबोरेटरी में करने के लिए, फिर कुछ नियर बाई स्कूल्स में, जैसे कि कौन कौन से केमिकल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं, इन सारे सॉल्यूशंस की रिक्वेस्ट कर रही है टीचर। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ द सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशंस टीचर ने रिक्वेस्ट की थी तो उनमें क्या करना है, आपको 3 ऐसे नेचुरल इंडिकेटर्स का यूज़ करके आपको उस ऑब्जर्वेशन जो भी आपने किया है उसके रिजल्ट को रिकॉर्ड करनी है। इसमें आपका कुछ क्वेश्चंस दे सावधानी दी गई है कि ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस बिकॉज दीज आर कॉरोसिव इन नेचर। अब देखिए जब भी आप लैब में यूज़ करें, जब जो भी लेबोरेटरी एसिड या बेसिस होते हैं तो उनका यूज़ करने के लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये जो एसिड होते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉरोसिव होते हैं नेचर में, और ये क्या कर सकते हैं, आपकी स्किन को हार्मफुल मतलब कि नुकसान पहुँचा सकते हैं। देखिए उसके बाद हमारा एक पैरा दिया है कि आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन। क्या आपने कभी एसिड रेन के बारे में पढ़ा है, हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेज इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, या फिर आपने कभी ये सुना है कि एसिड रेन से जो भी है कितना मतलब नुकसान होता है। एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड कॉल्ड द एसिड रेन। अब देखिए एसिड रेन क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होती है, बहुत से मतलब एक्सेस मात्रा में एसिड्स होते हैं। वेयर डू दिस एसिड कम फ्रॉम, या फिर ये जो एसिड्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं। द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड dissolve in raindrops to form कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। अब देखिए ये एसिड ये इतनी हार्मफुल क्यों होती है, क्योंकि इसमें कुछ आपके सब्सटेंस होते हैं जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये आपके कहाँ से होते हैं, विच आर रिलीज इनटू द एयर एज पॉल्यूटेंट्स। जो कि आपके जो एयर में पॉल्यूटेंट्स होते हैं, धूल कण होते हैं, ये क्या होते हैं, इनसे ये सारे सब्सटेंस रिलीज होते हैं। ठीक है, डिजॉल्व इन द रेन ड्रॉप्स, और ये फिर क्या हो जाते हैं, ये रेन ड्रॉप्स में डिजॉल्व हो जाते हैं टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड में या फिर सल्फ्यूरिक एसिड में या फिर नाइट्रिक एसिड में। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए जो एसिड रेन है ये क्या करती है, बहुत अधिक मात्रा में आपके क्रॉप्स को डैमेज करती है, बिल्डिंग्स को, या फिर जो आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐतिहासिक जो भी इमारतें हैं, या फिर प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको क्या करती है, डैमेज करती है। देखिए नेक्स्ट है हमारा 5.2 न्यूट्रलाइजेशन। इसको हम नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।